हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई हो कि आप सभी बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी लोगों का। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को एंजल मैसेजेस दूंगी और जो भी कार्ड के थ्रू आएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करे। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करे। तो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है गाइस। एंजल्स प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड। ओ माय गॉड, हमारे पास है पहला कार्ड 7 ऑफ सोर्ड्स एंड फिर है हमारे पास प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। दूसरा कार्ड है हमारे पास डेथ का। ओके और फिर है ओ माय गॉड द वर्ल्ड। ओके एनर्जीज काफी ज्यादा लाइक होता है ना कि बिल्कुल हिला देने वाली एनर्जीज आ चुकी हैं अब तक। ओके चलिए फिलहाल तो हम कार्ड्स लेंगे, देन देखेंगे कि आगे की कहानी क्या है। ओ माय गॉड द डेविल, मैंने कहा ना कि हिला देने वाली एनर्जी है। ये जो एनर्जीज अभी तक आई है ना, ये आज जो भी ये रीडिंग होगी ना वो किसी को लेकर के ऐसी रीडिंग होगी जो उसकी सारी पोल पट्टी खोल देगी, सारी चीजें खोल देगी। ओके द डेविल है और उसके बाद है हमारे पास पेज ऑफ सोर्ड्स। ओके एंड हमारे पास है एस ऑफ सोर्ड्स। ओके ऊपर की रो के सारे कार्ड्स आ गए हैं। देन है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स, माय गॉड। और फिर है हमारे पास गाइड करें एंजल्स, हमारे पास और क्या आने वाला है, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें। नेक्स्ट है 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके और किंग ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास 3 ऑफ सोर्ड। ओफो मतलब मैं क्या ही बोलूं इस रीडिंग के लिए। 2 ऑफ वॉन्ड है, 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ कप्स। ओके सो ये रीडिंग काफी ज्यादा प्रोमिनेंट एनर्जी की तरफ जा रही है। जिस प्रोमिनेंट एनर्जी की तरफ जा रही है वो ये है कि कोई व्यक्ति है जो पास्ट का है, आपका कोई एक्स हो सकता है। ओके एंड कोई भी ऐसा इंसान जिसका आपका पास्ट कोई कनेक्शन रहा है। ओके और इस इंसान ने पास्ट का भी हो सकता है, प्रेजेंट में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो आपके आसपास का है, इर्द गिर्द का है। ओके फैमिली का हो सकता है, कोई भी हो सकता है, बट पास्ट की एनर्जी मुझे बहुत ज्यादा पिक हो रही है एक्चुअली। ओके सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जैसे ये व्यक्ति ना हमेशा इसने आपको, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आपका पॉजिटिव ऑरा है, जो आपकी हाई वाइब्रेशन है, जो आपकी गुड एनर्जी है, जो आपको आपको एक यूनिक पर्सन बनाती है, उस एनर्जी को इस इंसान ने हमेशा चुराने की कोशिश की है। ओके बहुत ज्यादा आपको लेकर के गलत बातें करना, गलत बातें फैलाना, लोगों में बैठ करके आपकी ऐसी बातें करना जिससे आपका मान सम्मान घटे। ओके ये व्यक्ति हमेशा बुरी बातें आपके बारे में फैलाता आया है, बुराइयां करता आया है। ये व्यक्ति आपको हमेशा नीचा दिखाने के लिए किसी भी हद तक जाता था। ओके यह हद तक जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा से बहुत पॉजिटिव रहे हैं, बिल्कुल सन की एनर्जी की तरह। आप हमेशा ब्राइटनेस की तरफ आपने देखा है। ओके आप एक बहुत पॉजिटिव इंसान हो सकते हो, एक बहुत प्योर इंसान हो सकते हो, और एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो दुनिया में जितनी भी अच्छी चीजें हैं, ओके उस चीजों के रिदम और जो भी नेचर का जो लॉ है उस चीजों के रिदम के साथ चलना चाहता है। सो यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस व्यक्ति ने हमेशा आपकी एनर्जी को, जो आपकी हाई वाइब्रेशन है, उसको खत्म करने की कोशिश की है, हमेशा उस एनर्जी को, उस एनर्जी का खात्मा करने की कोशिश की है। ओके सो ये एक इंसान, ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है मुझे कि जो आपकी लाइफ में बहुत निगेटिव रोल प्ले कर रहा था। कोई कार्मिक हो सकता है आपकी लाइफ में, एक ऐसा व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट था। ओके उसने हमेशा चाहा कि वो आपको बर्बाद कर दे, वो आपको तबाह कर दे। ओके आपकी जिंदगी के हर जो हसीन लम्हे होते हैं, जो अच्छे पल होते हैं, वो खत्म कर दे।
आप जिन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हो, जिनके साथ आपका अच्छा वक्त जा रहा है, वहां से भी आपके रिश्तों को खत्म कर दें। ये इंसान बहुत जेलस था आपसे। ओके, आपके पास जो कुछ भी था, ब्यूटी और मनी, ओके, पर्सनालिटी आपकी, हर किसी से ये जलता आया, हर किसी चीज से जलता आया। और सबसे ज्यादा जो मुझे दिखाई दे रहा है, आपका कॉन्फिडेंस। इतना ज्यादा इसने परेशान किया, इतनी ज्यादा तकलीफें दी, उसके बावजूद भी आप हार नहीं माने। ओके, आप हमेशा उठ के खड़े हो गए। हर बार आपने एक जिंदगी के लिए एक नया कदम उठाया, अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीने के लिए आपने सोचा। इस इंसान को इसी सारी चीजों से प्रॉब्लम हो गई। ये इंसान एक ऐसा इंसान है जो कभी भी नहीं चाहेगा या कभी भी नहीं चाहता था कि आप जिंदगी में बहुत आगे बढ़ो। ओके, अब ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप तो अपनी लाइफ में ना, ऐसी एनर्जी है आपकी ना, जैसे आप न्यू बर्थ ले चुके हैं। आपका जीवन नया हो चुका है। आप इस दुनिया में जैसे अभी अभी आए हैं, आप तो इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति जो है, ये इंसान जो है, ये आपके लिए ऐसा व्यक्ति है जो आपके न्यू बर्थ से, आपकी नई रियलिटी से, आपकी नई दुनिया से बहुत जेलस है। ओके, ये अभी भी आपके आपके ऊपर मतलब नजर रख करके आपको कंट्रोल करना चाहता है। ये आपकी चीजों पे नजर रखना चाहता है। ओके, ये मुझे ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बहुत ज्यादा परेशान है आपकी तरक्की को देख करके। ओके, ये बहुत बुरा चाहते थे और ईश्वर ने आपका कुछ भी बुरा नहीं होने दिया। इनकी सारी चालबाजी, इनकी सारी जितनी भी, जैसे कह सकते हैं ना कि इनके जितने भी माइंड गेम्स थे और जितना भी ये दिमाग लगा रहे थे दूसरों की तरफ, दूसरों से आपके लिए बुरी बातें कर रहे थे, दूसरों के दिमाग में आपको लेके बुरा डाल रहे थे। ओके, वो सारा इनका कुछ भी चलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, इवन ये मुझे ऐसी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं जैसे इनका किसी तरह का खात्मा हो रहा है, इनकी कोई एनर्जी मर रही है। ओके, इनकी कोई बुरी एनर्जी खत्म हो रही है, इनका कोई अहंकार खत्म हो रहा है। अब ये ज्यादा दिन मतलब इस एनर्जी के साथ सरवाइव नहीं कर सकते। इनको ईश्वर की तरफ से वार्निंग भी मिल रही है कि अगर तुम नहीं सुधरोगे तो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्टेप लेकर के तुम्हें जरूर पनिश्ड किया जाएगा। इनको इंडिकेशन मिल रहा है। ओके, और ये उन लोगों के लिए जिनको अभी भी सुधरने का चांस मिल रहा है। अदरवाइज बहुत सारे लोगों को सुधरने का चांस भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि पनिशमेंट इनके लिए कंफर्म हो चुकी है। ओके, इनको इनके जीवन में मतलब ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जब तक ये प्रायश्चित नहीं करेंगे, जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, चाहे आपसे आकर के, चाहे खुद में रियलाइज करके, चाहे ईश्वर के सामने माफी मांग करके, तब तक इनको माफ नहीं किया जाएगा। ये मुझे गिड़गिड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये मुझे बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आप जैसे व्यक्ति को परेशान किया, इन्होंने आपकी आत्मा को बहुत हानि पहुंचाई है, इन्होंने आपकी सोल के साथ बहुत छेड़छाड़ की है। ओके, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। द वर्ल्ड एंड द डेविल, यहां पे मुझे पासा पलटते हुए दिखाई दे रहा है। यहां पे ऐसा लग रहा है कि आपने अपने जो भी आपने इनके साथ समय बिताया, जो भी आपने इनके साथ एनर्जी शेयर की, जो भी जितना भी कर्मा था आपने बखूबी निभाया। ओके, आपने हर चीजें सही, हर चीजें बर्दाश्त की। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब हर चीज पे आपने रोक लगा दी, हर चीजें आपने कंप्लीट कर ली कि अब बस बहुत हुआ। ओके, और आपने भी अपनी जो एक गुड एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर दिया कि तुम जैसे हो मैं तुम्हारे साथ अब वैसा ही रहूंगा, तुम जैसे हो मैं तुम्हारे साथ वैसे ही रहूंगी, अब मैं तुम्हें अब बर्दाश्त नहीं करूंगी, मैं तुम्हें अब माफ नहीं करूंगी। और आपने इनसे अपनी सारी एनर्जी को खींच लिया। ओके, इनके साथ एक कंप्लीशन किया है, इनकी निगेटिव एनर्जी के साथ, इनकी डेविल एनर्जी के साथ, इनके राक्षस जैसी एनर्जी के साथ आपने एक कंप्लीशन किया। इनकी चीजों को फिर आपने बर्दाश्त नहीं किया। ओके, इनके अंदर जो एक आग थी ना आपको बर्बाद करने की, आपकी एनर्जी को खत्म करने की, वो ज्यादा दिन आपने रहने नहीं दी। ओके, इस बात से ये व्यक्ति नाराज दिखाई दे रहा है कि आपने इनको छोड़ दिया, आप इनसे आगे कैसे बढ़ गए, आपने अपनी दुनिया में तरक्की कैसे कर ली,
आप इतने ज्यादा खुश क्यों हो? क्योंकि अब आपके पास कर्मों का जो लेखा जोखा है वो बहुत बेहतरीन है, वो बहुत स्ट्रांग है। अब आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हो, आपको प्रोटेक्शन की शील्ड से बांध दिया गया है। ओके, आपको हर तरह की एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। हर तरह के स्पिरिट्स जो मतलब जो जो एंजल्स होते हैं, जो डिवाइन एंजल्स होते हैं, जो गार्जियन एंजल हैं आपके, ओके, जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको प्रोटेक्ट कर रही है। तो क्या कोई भी आपको आपका बाल भी बांका कर सकता है क्या? यहां पे एक ऐसा व्यक्ति दिखाई दे रहा है जो बहुत पावरफुल है, ओके, जिसका कोई कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और यहां पे ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि इस व्यक्ति के पीछे इस तरह की पूरी एनर्जी लगी हुई है उसको बर्बाद करने के लिए। ओके, एक यहां पे एक गुड एंजल है, ओके, और यहां पे एक डेविल है। सो आप एक ऐसे एंजल हो जिसके पीछे डेविल लगा हुआ है, ओके, जिसके पीछे हमेशा से आपने देखा होगा कि आपकी एनर्जी के पीछे हमेशा एक डेविल लग गया, एक शैतान लग गया आपकी एनर्जी को खत्म करने के लिए। लेकिन आप वो नहीं हो जो हार जाओगे, आप वो नहीं हो जो बिल्कुल थक जाओगे और थक के चूर हो जाओगे। आप अपनी पर्सनालिटी को बहुत चेंज कर चुके हैं। आप अच्छे हो लेकिन आप मूर्ख नहीं हो, ओके। आप अच्छी राह पे चलते हो, इसका ये मतलब नहीं है कि उस राह पे जो भी आएगा आप उसको बर्दाश्त करते जाओगे, चाहे वो कितना भी बुरा है। आपको बुरे के साथ बुरा करना आता है और अच्छे के साथ अच्छा करना आता है। आप एक ऐसी एनर्जी हो जो किसी के ऊपर भी, किसी गलत एनर्जी के ऊपर भारी पड़ सकते हो, ओके। सो यहाँ पे जो ये डेविल दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली बहुत ज्यादा शातिर इंसान है, बहुत मैनिपुलेट करता है, ओके, बहुत टॉक्सिक एनर्जी है, ओके, ग्रेट टॉक्सिक एनर्जी यहां पे है। बट आपके सामने ये कुछ भी नहीं है। आप ऐसी शक्ति का कंप्लीशन कर सकते हो, ऐसी निगेटिव शक्ति का कंप्लीशन करने आए हो, ओके। आपने कंप्लीशन किया है, आपने पास्ट में इस एनर्जी को खत्म किया है, ओके। आप प्रेजेंट में ऐसी एनर्जी को खत्म कर रहे हो और फ्यूचर में भी अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू है तो फ्यूचर में आप जल्दी ऐसी एनर्जी को खत्म करने वाले हो, ओके। तो मैंने बोला ना कि पासा पलट चुका है। जो लोग अपने आप को बहुत शातिर समझ रहे थे वो अब ये जान चुके हैं कि आप कितने ज्यादा चतुर हो, कितने ज्यादा स्मार्ट हो, ओके। आपसे पंगा लेना उनके लिए कितना भारी पड़ सकता है, ये सारी चीजें उनको समझ में आ चुकी है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। तो यहाँ पे ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि यहां पे जो कोई है जो बहुत आपसे कम उम्र का हो सकता है या हो सकती है, जिसने हमेशा आपका साथ दिया है, ओके, जिसने हमेशा आपके सच का साथ दिया है। मुझे कोई ऐसा इंसान दिखाई दे रहा है जिसने आपका सिर्फ आपका साथ दिया है, आपके सच का साथ दिया है, आपकी सच्चाई का साथ दिया है, आपकी इनोसेंसी का साथ दिया है, आपके अच्छे चरित्र का साथ दिया है, ओके। इस व्यक्ति ने कभी आपका इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन अब इस व्यक्ति के पीछे भी लोग पड़ गए हैं क्योंकि ये आपका साथ देते आए हैं। इस व्यक्ति को भी बहुत परेशान किया जा रहा है क्योंकि ये आपका साथ देते आए हैं। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप वो व्यक्ति हैं जिसका जब कोई भी सच्चा मित्र बनता है तो लोग उसको बर्दाश्त नहीं करते हैं। लोग आपको अकेला देखना चाहते हैं, लोग आपको रोता हुआ देखना चाहते हैं, लोग आपको तड़पता हुआ देखना चाहते हैं, लोग आपको दुखी देखना चाहता है। लेकिन ये व्यक्ति मुझे आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है। ये व्यक्ति आपसे काफी छोटा हो सकता है या आप इनसे छोटे हो सकते हैं काफी, ओके, मतलब एक अच्छा खासा लाइक एज डिफरेंसेस है, ये मैं एक साइन दे रही हूं आपको। सो ये आप दोनों का जो बॉन्ड है, आप दोनों का जो कनेक्शन है, चाहे ये एक फ्रेंड का कनेक्शन है, चाहे ये एक लव रिलेशनशिप का कनेक्शन है, चाहे ये एक पेरेंट्स और बच्चे का कनेक्शन है, जो भी आपका साथ दे रहा है, ओके। अब पेरेंट्स तो आपसे छोटे नहीं हो सकते, सो इसलिए ये एनर्जी उनके ऊपर नहीं जाएगी, बट यस कह सकते हैं कि भाई आप छोटे ही हो उनसे, तो यहाँ पे पेरेंट्स की भी कुछ एनर्जीज मुझे एक्स्ट्रा से पिक हो रही है, ओके। सो यहाँ पे बट
पेरेंट्स और बच्चे की एनर्जी मुझे कम पिक हो रही है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मुझे ऐसे लोग जो कोई दोस्त है आपका, कोई रिलेशनशिप में है, कोई आपको छुप छुप के हेल्प करता है, कोई बिना बताए, बिना जग को बताए, बिना जग को जाहिर किए हुए आपकी हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, आपको सपोर्ट करता है। ओके। और वो चाहता है, ये व्यक्ति चाहता है कि आप खुश रहें, आपके जीवन में किसी भी तरह का ऑब्स्टिकल नहीं आए। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो जो भी व्यक्ति आपको दर्द देना चाहता है या जो दर्द दे चुका है आपको, ओके, वो उसको उसके जीवन में अब ऐसी एनर्जी आ चुकी है जो उसको अब आगे नहीं बढ़ने दे रही है। अब इसके जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मुझे ऐसे लोग दिखाई दे रहे हैं कि जिनके लाइफ में बहुत सारी तकलीफें आ चुकी हैं, बहुत सारी तकलीफें आ चुके हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स है, नाइट ऑफ सोर्ड्स है। ये बहुत कोशिश कर रहे थे कि ये आपको नेगेटिविटी दें, आपको टॉक्सिक एनर्जी सेंड करें, आपको एंजाइटी दे, मतलब ऐसा रीजन बन जाए वो कि आपकी लाइफ में एंजाइटी जगह ले ले, डिप्रेशन जगह ले ले। ओके। लेकिन अब ये खुद उस चीज का शिकार हो चुके हैं। अब इनका खुद का जीना बहुत ज्यादा दूभर हो चुका है। ओके। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है गाइज, एंड यहाँ पे है 3 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि पास्ट में किसी व्यक्ति ने आपका दिल दुखाया है, आपका दिल तोड़ा है, आपने इन्हें बहुत बर्दाश्त किया, इनकी हरकतों को बहुत बर्दाश्त किया था, ये जिस तरह के एक्शन लेते थे ना उसको बहुत बर्दाश्त किया आपने। ये कभी भी आपके अपने नहीं हुए, ये कभी भी आपकी फीलिंग्स को इन्होंने समझा नहीं, ये कभी भी इन्होंने आपकी नहीं सुनी, आपको समझा ही नहीं इन्होंने। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया। ओके। बहुत कुछ किया इनके लिए अपनी जिंदगी को दांव पे लगाया, इनके लिए अपने इमोशंस को आपने दांव पे लगाया, लेकिन इन्होंने आपको बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दी, बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दी। ओके। और यहां पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो इंसान है जिसने आपको बहुत ज्यादा इमोशनली प्रॉब्लम में डाला, आपकी वैल्यू को घटाया, ये इंसान अब उस ओर देख रहा है जहां पे इसके ऊपर अब कर्मों की जो इनका नेगेटिव कर्मा है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अभी अपने नेगेटिव कर्मा का भुगतान नहीं कर रहे हैं, लेकिन बस थोड़ी ही दूर पे है ये एनर्जी, मतलब कुछ ही दिनों के अंदर इनका भुगतान शुरू हो जाएगा। ये उस तरफ देखना इन्होंने शुरू कर दिया, यानी इनको एहसास होने लगा है कि अब मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है, अब मेरे साथ जो तकलीफें हैं जो थोड़ी थोड़ी करके आ चुकी हैं वो अब बढ़ने वाली हैं। ओके। कुछ तो इनको गलत चीजों का एहसास हो चुका है। यहाँ पे मुझे 2 ऑफ वॉन्ड की एनर्जी मिली है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी मिली है। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई है जो अब सारी मुसीबतों का सामना करके इतना स्ट्रांग हो चुका है कि जिसने एक बहुत बड़े फैसले को लिया है रिसेंटली। आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में, जिसकी वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप हर तरीके से खुश होने वाले हो, हर तरीके से जॉय फील करने वाले हो। आपने एक ऐसा फैसला लिया है जहां पे आपको खुशियां मिलने वाली हैं, जहां पे आपकी तरक्की होने वाली है, जहां पे हो सकता है कि कोई विश पूरी होने वाली है। आपने जल्दी ही कोई फैसला लिया है किसी से दूर जाने का, या आप किसी से दूर आ चुके हो और अपनी लाइफ में खुशियां अट्रैक्ट कर चुके हो, अपने जीवन को नया बना चुके हो और अपनी लाइफ में कुछ नया करने जा रहे हो इस डिसीजन के साथ। जो भी पास्ट के लोग हैं उनके लिए दरवाजा बंद हो चुका है हमेशा के लिए। अब मैं आपके लिए कुछ स्पेसिफिक एनर्जीज लेने जा रही हूं। एंजल्स प्लीज और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। एंजल्स प्लीज और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है। प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। ओके, मिरेकल वर्कर। सो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप जिस जगह पे काम करते हैं, जहां पे भी हैं अभी आप, जहां पे भी वर्किंग हैं, वहां पे आपके साथ कुछ अच्छा हो सकता है। ओके। आपके काम में चेंजेस आ सकते हैं जिसकी वजह से आपकी
वहां पे तरक्की हो सकती है। ओके, कुछ इंक्रीज होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कुछ बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ओके, मुझे और गाइड करें एंजल्स, और क्या एनर्जी है, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच, प्लीज और गाइड करें, प्लीज एंजल्स और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, थैंक यू सो मच। ओके ओके, पावरफुल पर्सन रीइंकार्नेशन। तो आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल व्यक्ति हो। ओके, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि आप ना किसी ऐसी एनर्जी का खात्मा कर चुके हो, कंप्लीशन कर चुके हो, जो डेविल एनर्जी है, जो राक्षस है। ओके, जो शैतान है इस दुनिया में। ओके, जिसके सीने में दिल नहीं है, जो इंसानियत समझता ही नहीं है। ओके, और ये बहुत ज्यादा बुरा इंसान है। ओके, तो आप इस जन्म में ऐसे ही व्यक्ति का खात्मा कर रहे हो, ऐसे व्यक्ति, खात्मा इन द सेंस उनकी एनर्जी को खत्म कर रहे हो। ओके, उनके इस अहंकार को खत्म कर रहे हो, उसकी उसकी जो ये डेविल एनर्जी है ना, उसका पूरा का पूरा खात्मा आपने किया है या आप कर रहे हो। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें, थैंक यू सो मच, प्लीज गाइड करें। ओके, योर इंट्यूशन वॉज राइट ऑल द टाइम। ओके, आपने किसी के लिए कुछ इंट्यूशन आता है किसी को लेकर के। ओके, कुछ सोचते हैं आप किसी को लेकर के, कुछ धारणाएं आती हैं उनको लेकर के। ओके, कुछ क्लिक होता है या कोई डाउट है जो क्लियर होता है बार बार, वो इंट्यूशन आपका सही है, आपको बताया जा रहा है या आप जो भी सोचते हो सच है। उस पर डाउट ना करें, अपने डिसीजन पे। किसी व्यक्ति के बारे में अगर कोई ख्याल आ रहा है आपके दिमाग में, तो वो सच हो सकता है। ओके, कंफ्यूजन है अगर आपके दिमाग में, तो उसको क्लियर करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये इंट्यूशन सही है बट फिर भी मैं कंफ्यूज हूं, तो उसके लिए मेडिटेट करें। ओके, आपको राइट आंसर जरूर मिलेगा। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या है, प्लीज गाइड करें। ओके, स्पिरिचुअल मैसेंजर। आप एक ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो इस दुनिया में, जो इस समाज में एक ऐसा मैसेंजर बने जो अध्यात्म को फैलाए, अच्छी बातों को फैलाए। ओके, कैसे गुणवान बनना है, कैसे अच्छा इंसान बनना है, कैसे धर्म के प्रति काम करना है, कैसे आध्यात्म के प्रति काम करना है। ओके, इस तरह की चीजें आप सिखाएंगे लोगों को, आप बताएंगे, तो आप एक स्पिरिचुअल मैसेंजर हो सकते हो। ओके, या आप बहुत जल्दी स्पिरिचुअल मैसेंजर बनने वाले। ओके, लोगों को गाइडेंस देना, लोगों को सही राह दिखाना, लोगों के भले के लिए उनको अच्छी बातें समझाना, उनको मोटिवेटेड करना। ओके, वो सब चीजें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। एंड हमारे पास है इन अ फ्यू डेज बिग सक्सेस इज अराइविंग। सो किसी के लिए ऐसी एनर्जी है कि बहुत जल्द, बहुत ही जल्द इनफैक्ट, ओके, हो सकता है किसी के लिए 3 days, 3 week, 3 months, बहुत बड़ी सक्सेस आपके सामने आ जाएगी, और वो सक्सेस की एनर्जी बन चुकी है गाइस। ओके, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें, प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। ओके, सून टू बी फेमस। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत जल्द बहुत ज्यादा फेमस होने वाले हैं, एंड यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। अब यहाँ पे मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे निगेटिव जो चीजें आई हुई हैं, जो भी लोग निगेटिव हैं उनकी लाइफ में एक्चुअली आप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे। कैसे? अब उनकी लाइफ में पहली बार कोई ऐसा व्यक्ति आया जो उनपे ही भारी पड़ गया। ओके, सो उनकी नजर में भी आप बहुत फेमस हो चुके हैं, अपने दुश्मनों की नजर में आप बहुत फेमस हो चुके हैं कि भाई इसने तो
हमारी मतलब हमारे प्राण ही निकाल दिए हैं इसने, तो भाई हमें कहीं का नहीं छोड़ा है। ओके, सो इस तरह की बातें आपके दुश्मनों के बीच में भी हो रही हैं। इसने ऐसा किया है जो कभी कोई नहीं कर पाया है। सो मैं यहाँ पे ऐसे फेमस होने की भी बात कर रही हूँ, और बाकी हो सकता है कि किसी के लिए ये ऐसी एनर्जी भी है कि आप काफी ज्यादा फेमस हो जाएं। ओके, और जो भी आपका टैलेंट है वो बाहर आए और लोग देखें उस चीज को, और यू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। सो आपने किसी की लाइफ में उनको ये दिखाया है, किसी की एक तरीके से कहते हैं ना धज्जियां उड़ा देना, उनको उनकी औकात याद दिला देना, उनको ये बता देना कि भाई सिर्फ तुम ही नहीं हो जो बल रखते हो। ओके, अच्छा व्यक्ति भी बल रखता है, अच्छा व्यक्ति भी स्मार्टनेस कैरी करता है। ओके, ये चीज आपने उनको प्रूव की है, किसी को बिल्कुल अच्छे से प्रूव कर दिया है कि सिर्फ तुम ही नहीं हो, यहाँ पे और लोग भी हैं जो बहुत दिमाग रखते हैं, बहुत बल रखते हैं, और ऐसे लोग हैं आप जो एक ऐसी इंटेंशन कैरी कर रहे हैं कि अगर आपने किसी का सच में बुरा सोच लिया या किसी के लिए सच में दिल से हाय निकाल दी तो सिर्फ इतना ही काफी है। इसीलिए आप जल्दी किसी के लिए बुरा नहीं बोलते, जल्दी किसी का बुरा नहीं सोचते, क्योंकि आपको पता है जिस दिन आपने किसी के लिए दिल से गलत सोच लिया उस दिन वो होने में वक्त नहीं लगेगा। सो इसीलिए आप चीजों को बहुत कंट्रोल करके चलते हो, इसीलिए आप उन्हें माफ कर देते हो कि अगर जिस दिन ये वक्त आया कि आपको कुछ बुरा कहना पड़ा तो उनके लिए फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, यू स्टोल द अटेंशन, ओके, एंड एक्सक्लूसिविटी इज मेकिंग यू मोर अट्रैक्टिव। सो मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो आपकी यूनिकनेस है और जो आपकी पर्सनालिटी है वो बहुत अट्रैक्टिव है, और लोगों की अटेंशन आप पे, पूरी की पूरी अटेंशन आप खींच लेते हो, चुरा लेते हो लोगों की। ओके, लोग आपको भाई बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि वो आह भर के देखना और बहुत प्यारी प्यारी नजरों से देखना, और ऐसे देखना कि जैसे भाई कौन ही है आप, है ना, क्या ही पर्सनालिटी है, क्या ही एनर्जी है। मजा ही आ जाता है आपको देख करके, आपकी एनर्जी से मिल करके, आपकी एनर्जी में आ करके, आपसे रूबरू हो करके उनको मजा ही आ जाता है। सो ये एनर्जी है, प्लीज गाइड करें एंजल्स की, और क्या एनर्जीज है और क्या गाइडेंस है। सो मैं गाइडेंस देने जा रही हूँ जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो सकता है, कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन हो सकती है, कुछ ऐसी चीजें जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, प्लीज गाइड करें एंजल्स, प्लीज गाइड करें। थैंक यू सो मच। ओ माई गॉड, स्ट्रेच। आपको बोला जा रहा है कि चीजों को बहुत ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। जिस व्यक्ति से आप आगे बढ़ चुके हो उससे सिर्फ आगे बढ़ना है, उनको लेकर के, उनकी बातों को लेकर के, उनकी यादों को लेकर के, उनके किए हुए गलत काम को याद करके आगे नहीं बढ़ना है। चीजों को स्ट्रेच नहीं करना है, जहां पे जो चीजें खत्म हो चुकी हैं वहां पे रोक दीजिए, आगे बढ़िए। ओके, मोटिवेटेड रहिए और अपना भी ख्याल रखिए। एंजल का प्रोटेक्शन आपके साथ है। ओके, हार्ट चक्रा मुझे आपका बड़ा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। सो आप चीजों को भूलने में माहिर हो सकते हैं, लेट गो करने में माहिर हो सकते हैं। अगर कहीं आप स्ट्रक हैं सो उसको, उससे निकलना आपके लिए इजी है, तो इसीलिए आपको बोला जा रहा है कि आप में जल्दी कोई भी बड़ी चीज अचीव करने की कैपेबिलिटी है, उसका यूज जल्दी करें, उसको डिले नहीं करें, उसको स्ट्रेच नहीं करें। प्लीज और गाइड करें एंजल्स, प्लीज और गाइड करें। ओके, डाइट इज इंपॉर्टेंट हेयर। आपको आपका ख्याल रखने के लिए बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है कि इस समय आपको अपने खान पान का बहुत ध्यान रखना है। ओके, डाइट फॉलो करनी है, एक अच्छा रूटीन बनाना है, और फल फ्रूट्स ज्यादा खाने हैं, जूस वगैरह ज्यादा पीना है। ओके, फल तो खासकर खाने हैं,
ये आप कर सकते हो अगर आप एक अच्छा रूटीन फॉलो कर रहे हो, जहां पे आप मैं स्पिरिचुअल टर्म्स पे आपको बता रही हूँ। जो भी आप मेडिटेट कर रहे हो, जो भी आप अपनी साधनाएं कर रहे हो, उसके लिए आपको अपनी अच्छी डाइट करने की भी जरूरत है। यहाँ पे फॉरगिवनेस हील्स है। मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके अंदर फॉरगिवनेस की ताकत बहुत ज्यादा है और इसीलिए आप चीजों को लेट गो इजीली कर देते हो। सो वही चीजें आपको हील कर रही हैं। सो ये कंफर्मेशन कार्ड है कि आपकी जो हीलिंग, जो भी चीजें हील हो रही हैं वो इसीलिए अच्छे से हील हो पा रही हैं क्योंकि आपके पास फॉरगिवनेस पावर बहुत ज्यादा है। सो गाइस, इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज टेक केयर।